नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल राइजिंग पार्टनर। माय नेम इज शीतल और आज की जो वीडियो है गाइस, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ अपॉर्चुनिटीज़ जो कि अवेलेबल है IBM के साथ में। अब IBM जो है एक अमेरिकन कंपनी है। ये स्टार्ट हुई थी आपकी 1911 में, 1911 में स्टार्ट हुई थी और अप्रॉक्सीमेट 175 कंट्रीज से कंपनी जो है ऑपरेट करती है। तो मल्टीनेशनल कंपनी है और 2 लाख प्लस एम्प्लॉयज़ इस कंपनी के साथ में एसोसिएटेड है। सो अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो IBM एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। IBM एक ऐसी कंपनी है जहां पर आप अपना इनिशियल करियर स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत सारी लर्निंग्स जो है आपको यहां से मिलती है। सो वीडियो में आगे हम बात करेंगे 2 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट रहने वाली है, बट उससे पहले गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू टिप मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगी। सो जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो आपका फोकस ये होता है कि कितना अच्छे से आप बोल पाओ, कितने अच्छे से आप बात कर पाओ। सो गाइज आप बिल्कुल सही हो, कैसे आपको कम्युनिकेट करना है ये बहुत मैटर करता है। लेकिन एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपके लिसनिंग स्किल्स। सो जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं और इंटरव्यूअर आपसे कुछ पूछते हैं या इंटरव्यूअर आपसे कोई बात करते हैं, तो आपको उसको केयरफुली सुनना है, उसको ध्यान से सुनना है। तो इंटरव्यूअर आपको ये रियलाइज़ कराना है कि जो बात वो आपसे कहना चाह रहे हैं उसको आप समझ रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंटरव्यूअर हूँ और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करती हूँ, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगी कि जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए पुटअप कर रही हूँ उसको आप समझ पा रहे हो और उसके अकॉर्डिंगली आप मुझे आंसर करोगे। सो यहाँ पर लिसनिंग स्किल्स आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी इंटरव्यू में, चाहे वो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू है चाहे आपका ऑफलाइन इंटरव्यू है। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं IBM की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। सो गाइज दोनों जो प्रोफाइल्स है ना, उसका जो कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मैं पहले आपको यहाँ पे ब्रीफ कर देती हूँ, सो दैट अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो तो ही आगे वीडियो को कंटिन्यू करो। सो फर्स्ट थिंग, दोनों ही प्रोफाइल्स के लिए जो फ्रेशर कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपको है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड की बात करें, सो अगर आप ग्रेजुएट है, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी बार नहीं है यहाँ पर कि IT क्वालिफिकेशन चाहिए और नॉन IT क्वालिफिकेशन चाहिए, ऐसा जैसा कोई भी बार नहीं है। थर्ड थिंग गाइज, इन दोनों प्रोफाइल्स के लिए जाने के लिए आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। सिस्टम की नॉलेज आपको होनी चाहिए। एक्सेल पे बेसिक वर्क कैसे किया जाता है, पावर पॉइंट पे बेसिक वर्क कैसे किया जाता है, वो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो शिफ्ट रहेगी वो आपकी रोटेशनल रह सकती है। सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन डे एंड नाइट बोथ द शिफ्ट्स, इन दैट केस यू कैन अप्लाई हियर। सो गाइस, यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोफाइल जिसके लिए IBM हायरिंग कर रहा है वो है आपकी एनालिस्ट रिस्क एंड कंप्लायंसेस। सो बेसिकली जैसे कि आपको डेजिग्नेशन के नाम से पता चल गया होगा कि रिस्क एनालिसिस आपको यहाँ पर करना है और कंप्लायंस पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे ये आपको देखना है। इसी को थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताऊंगी, तो उसके लिए लेकर चल रही हूँ सिस्टम की स्क्रीन पर और वहाँ पर आपको ब्रीफ कर देती हूँ इसका एग्जैक्टली जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहने वाला है। If we will talk about the responsibilities guys, so what you will have to do, you will have to interrogate internal and external system to gather information to validate, know your customer KYC details, ensuring customer records are accurately maintained and are up to the date। So आपको बेसिकली ये ऑडिट करना है, ये इंटेरोगेट करना है कि जो KYC है, कस्टमर की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर अप टू डेट है, अपडेटेड है या नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आपको कुछ भी सस्पिशियस दिखता है, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन दिखते हैं या प्रोफाइल दिखते हैं, तो उसका प्रॉम्प्ट एस्केलेशन आपको करना है, यानी कि उसको आपको प्रॉम्प्टली हाईलाइट करना है। यू नीड टू बैलेंस डिफरेंट व्यू पॉइंट एंड कस्टमर क्लाइंट इनसाइट विद पॉलिसी टू रीच द राइट कस्टमर आउटकम। डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसीज अगर है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है एंड उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है आपको। एंड यू विल नीड टू वर्क क्लोजली विद द टीम लीडर एंड द वाइडर टीम to deliver exceptional performance. You need to work and take the feedback provided by quality team to ensure the task completed आर टू बी हाई स्टैंडर्ड। सो बेसिकली यहाँ पर कस्टमर के रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आपका वर्क रहने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं ऑलरेडी यहाँ पर आपको ब्रीफ कर चुकी हूँ। हमारी जो सेकंड प्रोफाइल है उसके बारे में भी बात करेंगे गाइज, बट उससे पहले आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू कि नेक्स्ट लेवल पर कोडिंग कॉम्पिटिशन ऑन है। सो अगर आप कोडर हैं, आप कोडिंग बैकग्राउंड से, टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट से है, तो डायरेक्टली आप जो नेक्स्ट लेवल का ऑनलाइन कॉम्पिटिशन हो रहा है उसमें पार्ट ले सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको डाउनलोड करना है नेक्स्ट लेवल का एप्लीकेशन, जो कि iOS और एंड्रॉयड दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। और डाउनलोड करने का लिंक डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे, उसके बाद में आप वेट लिस्ट में आते हैं। वेट लिस्ट लाइक आपका 6 to 7 आवर्स में कंफर्म हो जाती है, मैक्सिमम 1 डे में कंफर्म हो जाती है। उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं कोडिंग कॉम्पिटिशन करने के लिए। सो वहाँ पर जब आप कोडिंग कॉम्पिटिशन करेंगे, जब इस प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, तो देखेंगे n नंबर ऑफ कंपनीज है जो कि यहाँ से हायरिंग कर रही है। तो जितना ज़्यादा आप स्कोर करते हैं कॉम्पिटिशन में, उतनी ही ज़्यादा कंपनीज आपको अप्रोच करती है
और घर बैठे बैठे आप अपने लिए यहाँ से अपॉर्चुनिटी क्रैक कर सकते हैं। तो अगर डाउनलोड नहीं किया एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन लिंक एज ए से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल रहा है। सेकंड प्रोफाइल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जो कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अब क्विकली हम जॉब डिस्क्रिप्शन को गो थ्रू कर लेते हैं एंड उसके बाद में हम बात करेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। सेकंड प्रोफाइल जो गाइज वो है आपकी प्रैक्टिशनर फाइनेंस एंड एडमिन डिलीवरी की, और ये भी आपकी एंट्री लेवल प्रोफाइल है। इसके लिए भी जो फ्रेशर कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपका मेजर वर्क रहेगा उसमें यू नीड टू कोऑर्डिनेट ऑल दी अकाउंट एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द जर्नल लेजर, पर्टिकुलरली फिक्स्ड एसेट, इंटरकंपनी इन्वेंट्री, कैश एंड बैंक, indirect tax and accruals, and you need to identify risk or opportunities to revenues, cost and profitability, and you need to propose the appropriate action. You need to ensure the SLAs and the timeline which has to be met, and you should know how to handle manual and automatic payment requests. So these are the basic things which you should know if you want to apply for this position. And this profile is available for 2 locations, Karnataka and Hyderabad. So in regards to the application process, I am giving you 3 links in the description box. One is for the risk analyst profile एंड सेकेंड एंड थर्ड लिंक इज़ फॉर द फाइनेंस प्रोफाइल। सो आपको क्या करना है, आपको इन लिंक को ओपन करना है। वहाँ पर पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन आप एक बार फिर से गो थ्रू कर सकते हैं इफ़ यू वांट। वहाँ पर आपको अप्लाई बटन दिखेगा, उसके बाद में अप्लाई बटन पे क्लिक करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो डायरेक्टली IBM के करियर पेज पर आपको अप्लाई करना है, कोई भी थर्ड पार्टी यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। सो गाइज आई होप ये प्रोफाइल्स आपको पसंद आई होगी और मैंने मैक्सिमम डिटेल्स यहाँ पर आपके साथ में शेयर की होंगी। बट स्टिल अगर आपके कोई अदर क्वेश्चन है, कोई भी अदर डाउट है, कोई भी अदर क्वेरी है, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू आउट। आई विल सी यू soon with a new and informative video. I am Sheetal signing off for today. Thanks for watching.